आदाब दोस्तों, स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का स्वागत। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के ऊपर ट्रैफिक पुलिस और आम नागरिकों के बीच में भिड़ंत न हो, ऐसा कैसे हो सकता है। नगरोटा जो ट्रैफिक चेक पोस्ट है, उस ट्रैफिक चेक पोस्ट के ऊपर एक हंगामा हुआ है। आप ज़रा हंगामे के विजुअल्स देखिए और विजुअल्स देखने के बाद टीएसएल पर मैं आपको ये और कुछ विजुअल्स दिखाऊंगा, जिन विजुअल्स से हमारी कोशिश ये होगी कि ट्रैफिक पुलिस के आईजीपी, ट्रैफिक पुलिस के एसएसपी, नेशनल हाईवे दोनों तक ये बात पहुंचाई जाए कि वो जो कानून है जम्मू से श्रीनगर एक दिन ट्रैफिक और दूसरे दिन श्रीनगर से जम्मू ट्रैफिक होगा, उस कानून का पालन इस नेशनल हाईवे के ऊपर बिल्कुल नहीं होता। जहां गाड़ियों के ड्राइवर डबल लाइन करके, ट्रिपल लाइन करके कंजेशन करते हैं, वहीं पर ट्रैफिक पुलिस कर्मी भी ढिलाई बरतते हैं और जिस ढिलाई के कारण कंजेशन रोज का इस मामूल जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर बना हुआ है, जिस नेशनल हाईवे पर काम चल रहा है, जिसमें 4 लेनिंग हो रही है। आइए पहले इस भिड़ंत के विजुअल्स देखिए। सर आपने हाथ कैसे उठाया? आपने इसको मारा कैसे? आपने मारा कैसे? हाथापाई आपने की है। आप सर आपने मारा कैसे? आपने इसको डंडा कैसे मारा? आपने इनको डंडा क्यों मारा? आपने इनको डंडा क्यों मारा? डंडा क्यों मारा? ये मैंने रिकॉर्ड किया सर, मैंने रिकॉर्ड किया बीच में आपके डंडे मैंने रिकॉर्ड किए सर। सर इन्होंने डंडे क्यों मारे? सर इन्होंने डंडे क्यों मारे? आप बताइए, इन्होंने डंडे क्यों मारे? नहीं मारो सर, क्या कर रहे हो सर? नहीं मारो, क्या कर रहे हो? आपने ये विजुअल्स देखे। इन विजुअल्स से दो चीज़ें साफ हैं। जहां कम्यूटर्स, आम नागरिक गुस्से में हैं क्योंकि किसी को कहीं पहुंचना है, किसी के परिजन कहीं पर हैं, वो परिजनों को लेकर परेशान हैं, और उसके बीच में जब ट्रैफिक पुलिस आपको किसी जगह रोकती है तो जाहिर सी बात है तनातनी हो जाती है। और तनातनी का नतीजा क्या निकलता है वो आपने देखा कि दोनों तरफ कुछ न कुछ गलती तो है। तो ये तो भिड़ंत थी, लेकिन भिड़ंत के बाद अब हम आपको विजुअल्स दिखाते हैं जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के। इन विजुअल्स को ध्यान से देखिएगा। दोनों साइड से कितनी गाड़ियां रोज नेशनल हाईवे के ऊपर होती हैं। इन विजुअल्स को देखने के बाद आप मजबूर हो जाएंगे ये बात कहने पर कि ट्रैफिक पुलिस विभाग के लोग काम तो कर रहे हैं, मगर जिस मुस्तैदी के साथ उनको काम करना चाहिए उस मुस्तैदी के साथ काम नहीं कर रहे। ढिलाई बरती जा रही है, जिसका नतीजा ये है कि श्रीनगर से जम्मू आने वाली गाड़ियां, डीएल नंबर की गाड़ियां पत्नीटॉप तो नहीं जा रही, श्रीनगर से गाड़ी आ रही है, रामबन क्रॉस कर रही है, बानिहाल क्रॉस कर रही है, बटोत क्रॉस कर रही है, और आप कहते हैं कि गाड़ी जो है ये पत्नीटॉप से आ रही है। संभव नहीं है। इन विजुअल्स को भी ध्यान से देखिए कि किस तरीके से दोनों साइड से गाड़ियां आ रही हैं और कंजेशन है, डबल लाइनिंग, ट्रिपल लाइनिंग है। डबल लाइनिंग, ट्रिपल लाइनिंग पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। ट्रैफिक पुलिस विभाग बिल्कुल बेबस नजर आता है। जरा इन विजुअल्स को देखिए। या छोटी गाड़ियों में जो भी बैठे हैं वो परेशान हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे दुकान भी कोई नज़दीक नहीं है। अगर मैं बता दूँ साइड पे एक दुकान है, लेकिन वहाँ पे आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि वहाँ पे जो भी ठंडा कोका कोला या कुछ भी पानी
पानी के लिए व्यवस्था होनी चाहिए थी, कुछ नहीं है वहाँ पे, पानी तक ख़त्म हो गया था। आप देख सकते हैं कितना जाम, सुबह 7 बजे से ये जाम लगा है। मैं आपको बता दूं कि आप विजुअल्स के ज़रिए देख सकते हैं कितना यहाँ पे जाम लगा है। आखिर इन सब का ज़िम्मेवार कौन? हम, प्रशासन या और कोई? हालांकि किसी हद तक हम खुद भी हैं, क्योंकि ओवरटेकिंग से जो हम दूसरों के लिए मुसीबतें पैदा करते हैं या हम जल्दी पहुंचने के चक्कर में जो कोशिशें करते हैं, वो भी इस ट्रैफिक जाम का कारण बन जाता है। विजुअल्स आपने देख लिए। आम नागरिक जल्दी में है, आम नागरिक को भी जल्दी है। जिस दिन जम्मू से श्रीनगर ट्रैफिक है उस दिन बाज़ाब्ता टाइमिंग बनाई गई है कि 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9 कहां से कहां तक गाड़ियां छोड़नी है। टीसीपी नगरोटा से कितने बजे तक गाड़ियां छोड़ी जाएंगी, उधमपुर से कितने बजे से, उधमपुर से आगे कितने बजे गाड़ियां छोड़ी जाएंगी, ये सब तय हो चुका है। लेकिन तय होने के बावजूद आप देखते हैं कि तयशुदा टाइम पर कुछ भी नहीं हो रहा। ट्रक रात को 12-12, 1-1 बजे तक जम्मू से श्रीनगर जा रहे होते हैं, जबकि दिन रात के 12 बजे खत्म हो जाता है। इसी तरीके से जिस दिन श्रीनगर से जम्मू ट्रैफिक होता है उस दिन जम्मू से श्रीनगर डोडा, बदरवा, किश्तवाड़, रामबन, बानिहाल के नाम पर ट्रैफिक होता है। और कई इन दृश्यों में आपने देखा होगा कि हालत यहां तक है, नौबत यहां तक आ गई है कि एम्बुलेंस आ रही है, एम्बुलेंस को भी रास्ता नहीं दिया जा रहा। आप जब इस नेशनल हाईवे के ऊपर होते हैं, सिंगल लेन, डबल लेन नेशनल हाईवे है, एक लेन में खड़े होने के लिए आम नागरिक में और आप भी तैयार नहीं। और सबसे ज्यादा इस नेशनल हाईवे के ऊपर रैश ड्राइविंग जो लोग करते हैं वो दोनों तरफ जम्मू और श्रीनगर के जो एलएमवी ड्राइवर्स हैं वो करते हैं। और एलएमवी ड्राइवर्स इस तरीके से नेशनल हाईवे के ऊपर चलते हैं, उन्हें यह ख्याल भी नहीं रहता कि नेशनल हाईवे के ऊपर जगह नहीं है। आज ट्रैफिक वन साइडेड है और हमें लाइन में चलना चाहिए। लाइन में चलने का तो सवाल ही नेशनल हाईवे के ऊपर पैदा नहीं होता। ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी कोशिश बहुत करते हैं कि किसी तरीके से कंजेशन को ख़त्म किया जाए, मगर गलती उनकी अपनी है। जहां जहां चेक पोस्ट लगाए गए हैं उन चेक पोस्टों से जिस दिन जम्मू से श्रीनगर ट्रैफिक है, श्रीनगर की गाड़ियों को आने की इजाज़त है, आ जाती हैं। गाड़ियाँ इतनी आती कहाँ से हैं? अब कोई ये कहेगा कि 9000 गाड़ियाँ रोज़ जम्मू से श्रीनगर जाती हैं और श्रीनगर से जम्मू इतने ही नंबर की गाड़ियाँ वापस आती हैं। इसमें ट्रक भी हैं, एलएमवीज भी हैं। डोडा, बदरवा, किश्तवाड़ की कितनी गाड़ियाँ इसमें होंगी वो भी देखने की ज़रूरत है, उसको भी रेगुलेट करने की ज़रूरत है। लेकिन ट्रैफिक पुलिस विभाग शायद रेगुलेशन की कैपेसिटी नहीं रखता। इसी का नतीजा है कि रोज़ हर दिन जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के ऊपर कोई तमाशा हो रहा होता है। और अगर हाईवे के ऊपर कोई तमाशा नहीं है तो आपका चिनई नाशी टनल बंद होता है। चिनई नाशी टनल की बिजली बंद क्यों होती है, वहाँ क्या कुछ दिक्कतें, क्या कुछ परेशानियां हैं, वो भी स्ट्रेट लाइन पर आपको बताएंगे। आज कल 1-2 दिन के अंदर अंदर हम आपको पूरा जो हम उसके ऊपर एक कंप्रिहेंसिव स्टोरी कर रहे हैं, आपको बताएंगे कि किस तरीके से इस नेशनल इंपॉर्टेंस के प्रोजेक्ट को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी खुद बंद करने पर तुले हुए हैं। कितने झगड़े, कितने लड़ाइयां नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कारण चिनई नाशी टनल में हैं, वो सब भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सिर्फ इस वक्त इतना ही कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के ऊपर भिड़ंत आम बात हो गई है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के ऊपर ट्रैफिक पुलिस लगभग क्या मैं कहूँगा कि 70% ट्रैफिक पुलिस नाकाम हो गई है। ट्रैफिक पुलिस के लिए ये पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं हो पाता कि वो लोगों को ये समझाएं कि सिंगल लेन में चलना कितना ज़रूरी है। डबल लेन, ट्रिपल लेन हो जाता है। डबल लेन, ट्रिपल लेन के कारण कोई किसी की मानने के लिए तैयार नहीं। आम नागरिक ट्रैफिक पुलिस के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है। ट्रैफिक पुलिस का नंबर कम है। ट्रैफिक पुलिस आम नागरिकों को इस सारी व्यवस्था के लिए जिम्मेदार ठहराती है। सच्चाई बीच में कहीं पर है। और जब आप जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के ऊपर होते हैं, कई बार आपको यह भी महसूस होता है कि शायद जम्मू कश्मीर में प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है।
आपको महसूस होता है कि राज्यपाल सत्यपाल मलिक को शायद मालूम ही नहीं ग्राउंड पर सिचुएशन क्या है। कृष्णन विजय कुमार जो होम डिपार्टमेंट के एडवाइजर हैं, शायद उनको मालूम ही नहीं है कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का हाल क्या है। ये तमाम चीज़ें नेशनल हाईवे के ऊपर हो रही हैं। क्या आपको नहीं लगता कि राज्यपाल सत्यपाल मलिक को एक दिन बाय रोड ट्रैवल करके देखना होगा कि ट्रैफिक पुलिस की परेशानियां, ट्रैफिक पुलिस की दिक्कत क्या है, वो क्यों नहीं इस डबल लेन ट्रिपल लेन को रोक पाती है, क्यों नहीं इस 2 लेन हाईवे के ऊपर ट्रैफिक प्रॉपरली चल पा रहा है। इन तमाम चीज़ों का नोटिस लेना होगा। लेकिन लगता यह है कि जब तक रियासत जम्मू कश्मीर में कोई बड़ी आफत ना आए, कोई बड़ा बवाल ना हो, तब तक कोई भी नींद से जागने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन TSL राज्य सरकार तक ये बात बिल्कुल साफ तौर पर पहुंचा रहा है कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को या तो CRPF के हवाले कर दिया जाए ताकि ट्रैफिक का मूवमेंट ताकि कंजेशन ना हो, ट्रैफिक का मूवमेंट स्मूथ रहे। और अगर ट्रैफिक पुलिस के पास ही इसको रखना है तो कम से कम ट्रैफिक पुलिस को ये अधिकार दिए जाएं कि जो डबल लेन और ट्रिपल लेन करके लोगों की परेशानियां दुगनी तिगनी चौगनी करते हैं, उनका फाइन भी 3 टाइम 4 टाइम और 5 टाइम बढ़ाकर किया जाए। तभी जाकर इस बहुत बड़ी मुसीबत का हल निकल सकता है।